इनकी एक मेजर जो इशू था, कुछ बसेस इनकी चल रही थी जिनके परमिट्स का इशू। हमने लगभग कोई 5-7 दिन पहले एक जनरल नोटिस निकाला है स्टेज कैरेज परमिट्स के लिए। हमने कहा है जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई करें, और स्पेशल प्रिविलेज हम उन इलाकों को देंगे जहाँ पे हमारे पास गाड़ियों की कमी है और लोगों की डिमांड ज़्यादा है। कुछ इनकी पुरानी गाड़ियाँ जो चल रही हैं वो इनसे चर्चा की गई है। उस चर्चा के बाद हमने एक मीटिंग कॉल कर रहे हैं, उसमें वो सारे इश्यूज डिस्कस होंगे और जो उसमें रेमेडियल एक्शन चाहिए वो ली जाएगी। क्योंकि वो शायद इनकी तरफ से कुछ गलतफहमी और कुछ हमारे ऑफिस की तरफ से मुझे लगता है कोई इन्फॉर्मेशन मिसकम्युनिकेशन की वजह से हो गई थी। अब उसको ठीक करने के लिए जो कार्रवाई है वो ज़रूर की जाएगी। क्योंकि बस स्टैंड में जो कमियाँ थी उसके बारे में हमने जो कंसर्न एजेंसी है, जो एसडी है, उनसे टेकअप भी किया था और हमने उनको रिक्वेस्ट भी की थी कि इसको बेहतर बनाया जाए। लेकिन जो मुझे पता चला है अभी कुछ उसमें कार्रवाई नहीं हुई है। मे बी फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग की वजह से, प्लान में नहीं होने की वजह से कुछ नए नॉर्म्स स्टैंड्स के लिए गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं, उसको लेके और एसडीए क्या करेगा उसके साथ भी एक मीटिंग की जाएगी। कोशिश करेंगे कि हमारा जो स्टैंड है वो जो पैसेंजर है उसके लिए भी अच्छा हो और जो हमारे ड्राइवर्स हैं या कंडक्टर्स हैं उनके लिए भी एटलीस्ट जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कर पाए। ट्रांसपोर्ट भवन काफ़ी अरसे से बन रहा है, अब हम उसको एक टारगेटेड लेके उसका फंक्शनल करना चाहते हैं। जो छोटी छोटी चीज़ें थी वो हमने उसमें दौरा किया एक्सीएन के साथ, आरटीओ साहब साथ में थे। जो छोटी इंस्ट्रक्शंस देनी थी, मुझे उम्मीद है कि आने वाले 10-15 दिन में हम इसका काम, जो मेजर हमारा काम रह गया था वो मौसम की वजह से था, सड़क और सीमेंट के वर्क को, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे जल्द से जल्द यहाँ से ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का ऑफिस काम करना शुरू करें। इनकी एक मेजर जो इशू था, कुछ बसेस इनकी चल रही थी जिनके परमिट्स का इशू। हमने लगभग कोई 5-7 दिन पहले एक जनरल नोटिस निकाला है स्टेज कैरेज परमिट्स के लिए। हमने कहा है जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई करें, और स्पेशल प्रिविलेज हम उन इलाकों को देंगे जहाँ पे हमारे पास गाड़ियों की कमी है और लोगों की डिमांड ज़्यादा है। कुछ इनकी पुरानी गाड़ियाँ जो चल रही हैं वो इनसे चर्चा की गई है। उस चर्चा के बाद हमने एक मीटिंग कॉल कर रहे हैं, उसमें वो सारे इश्यूज डिस्कस होंगे और जो उसमें रेमेडियल एक्शन चाहिए वो ली जाएगी। क्योंकि वो शायद इनकी तरफ से कुछ गलतफहमी और कुछ हमारे ऑफिस की तरफ से मुझे लगता है कोई इन्फॉर्मेशन मिसकम्युनिकेशन की वजह से हो गई थी। अब उसको ठीक करने के लिए जो कार्रवाई है वो ज़रूर की जाएगी। क्योंकि बस स्टैंड में जो कमियाँ थी उसके बारे में हमने जो कंसर्न एजेंसी है, जो एसडी है, उनसे टेकअप भी किया था और हमने उनको रिक्वेस्ट भी की थी कि इसको बेहतर बनाया जाए। लेकिन जो मुझे पता चला है अभी कुछ उसमें कार्रवाई नहीं हुई है। मे बी फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग की वजह से, प्लान में नहीं होने की वजह से कुछ नए नॉर्म्स स्टैंड्स के लिए गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं, उसको लेके और एसडीए क्या करेगा उसके साथ भी एक मीटिंग की जाएगी। कोशिश करेंगे कि हमारा जो स्टैंड है वो जो पैसेंजर है उसके लिए भी अच्छा हो और जो हमारे ड्राइवर्स हैं या कंडक्टर्स हैं उनके लिए भी एटलीस्ट जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कर पाए। ट्रांसपोर्ट भवन काफ़ी अरसे से बन रहा है, अब हम उसको एक टारगेटेड लेके उसका फंक्शनल करना चाहते हैं। जो छोटी छोटी चीज़ें थी वो हमने उसमें दौरा किया एक्सीएन के साथ, आरटीओ साहब साथ में थे। जो छोटी इंस्ट्रक्शंस देनी थी, मुझे उम्मीद है कि आने वाले 10-15 दिन में हम इसका काम, जो मेजर हमारा काम रह गया था वो मौसम की वजह से था, सड़क और सीमेंट के वर्क को, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे जल्द से जल्द यहाँ से ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का ऑफिस काम करना शुरू करें।